हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक व्यास पॉडकास्ट। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट, न्यू बिजनेस आइडियाज़ और कुछ ऐसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जिन्होंने सक्सेस को एक्चुअली अनलॉक किया है। आज हम बात करने जा रहे हैं निशांत सर के बारे में, जो एक्चुअली ब्रांड बिल्डिंग, ब्रांड अवेयरनेस, इनमें इनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ है। तो आज अपन उनसे बात करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं क्या उनकी जर्नी किस तरह से रही, क्या एंटरप्रेन्योर को बताना चाहते हैं और उनकी कंपनी किस बारे में है। तो वेलकम निशांत सर, हाउ आर यू टुडे? आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू बीन? ग्रेट ग्रेट सर। तो सर, मैं सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप इतने साल से इतना सर एक्सपर्टीज़ है इंडस्ट्री में, आपने काफ़ी साल काम किया, इसके बाद में आपकी जो कंपनी निशा एंड कंपनी आपने स्टार्ट करी, तो आपने इतना वक्त कैसे लगा दिया इसको स्टार्ट करने में? क्योंकि नौकरी पेशा इम्पोर्टेंट था पहले। ओके। फिर उसके बाद करियर बनाया। फिर उसके बाद सोचा कि करियर से निकलना पड़ेगा, अपना खुद से कुछ करना पड़ेगा। सो दैट ऑल्सो टुक अ प्रोसेस ऑफ 7 years। 7 ईयर्स आपको लगे इसको देखने में कि अच्छा मैं अभी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो क्या आप राइट टाइम का वेट कर रहे थे इसके लिए, या फिर आप मतलब क्या सोच रहे थे? राइट टाइम, राइट थिंग्स एट द राइट प्लेस इज व्हाट आई यूजुअली हैव इन माय माइंड। तो राइट पीपल, ओके, राइट पीपल, द पीपल हु आर एसोसिएटेड ऑल्सो आर इम्पोर्टेंट। राइट, एब्सोल्युटली तो राइट। आपके साथ कौन एसोसिएट हो रहा है? आप अकेले हो, आपके साथ 2 लोग हैं या 3 लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे या आपके साथ पार्टनर करेंगे। वो लाइक माइंडेड पीपल मिलना बहुत मुश्किल है। ये एक स्टार्टअप के लिए सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। तो सो एनी स्टार्टअप में मैं भी मैं एक्चुअली कंसल्ट करता था लॉट ऑफ स्टार्टअप्स। बट वो उस समय जब स्टार्टअप्स में कंसल्ट करता था, एक एक का दे हैव अ व्यू पॉइंट। सो you need to understand, you need to take suggestions of every viewpoint which is going to come, and running it is important. right. So taking it, working on it, and then seeing what should be done. Do you want to take those suggestions, you want to tweak those suggestions, is what we have to work on. तो वो मैं करता था। ऐसे आदमी मिलना बहुत मुश्किल है, तो मुझे मिले। फिर हम लोगों ने बात की है। फिर वी डिड सम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करने के बाद हम लोगों ने एक ही चीज़ को देखा कि मार्केट में देयर आर सर्टेन पॉइंट्स विच हैव नॉट बीन टच्ड और पीपल डोंट वांट टू टच दोज पॉइंट्स। और अभी जो पैंडमिक की वजह से बहुत कुछ ऊपर नीचे हो चुका है। अभी बहुत सारे मार्केटिंग जो स्पेंड्स रहते थे अभी आधे हो चुके हैं अभी राइट नाउ कोरोना की वजह से, या कोरोना और पैंडमिक की वजह से। दो सो मेनी थिंग्स विच हैव चेंज, बट वन थिंग विच डिडंट चेंज इज द मेंटालिटी ऑफ द पीपल हु आर बाइंग अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। तो उसी वजह से हम लोगों ने वो चीज़ देखा। बट बाइंग ऑफ अ प्रोडक्ट ऑल्सो, बिकॉज इन द लास्ट 2 years लोगों की जॉब चली गई। फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए, हेल्थ के इश्यूज, वो इश्यूज, ये इश्यूज। बट उनका बाइंग पावर जो पहले था, एक आदमी जो BMW अफोर्ड कर सकता था, उसके बाद जो पैंडेमिक के बाद वो BMW अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो बोलता था BMW के लिए क्यों दूं भाई, मैं दूसरा ले सकता हूँ, दूसरा भी ले सकता हूँ मैं, राइट। हाँ जी। तो अपना मतलब खर्चा करना उन्होंने एक्चुअली कम कर दिया, चीज़ें करना कम कर दी। सो ग्रेट सर। लाइक अभी ये जो निशा एंड कंपनी है, तो उसमें थोड़ा और एलोबरेट अगर आप करो कि कंपनी किस बारे में है, आप किस तरह से आप काम करते हैं और क्या काम कर रहे हैं। ठीक है। निशा एंड कंपनी को स्टार्ट किए हुए अभी 1 साल हो गया, एंड वी हैव सम गुड अमाउंट ऑफ क्लाइंट्स। What the company deals, we are into 5 different divisions. We have bifurcated into 5 different divisions. The predominant division which is there is brand integrations. ब्रांड इंटीग्रेशंस। हाँ जी। तो ब्रांड इंटीग्रेशंस करते हैं, स्पॉन्सरशिप मैनेजमेंट करते हैं हम लोग स्मॉल, मीडियम, लार्ज फॉर्मेटेड इवेंट्स में। इवेंट्स ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकता है। Third important point, we make short films, web series, और वेब सीरीज वो भी ऐसे वाला वेब सीरीज नहीं जो हाफ एन आवर चले, 45 मिनट्स नहीं। हम लोग एक वेब सीरीज करते हैं विच इज़ ओनली अबाउट 10 minutes,
we don't go more than 10 minutes. The reason why, because the attention span of a web series is only for 10 minutes. तो वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म में क्या डिफरेंस अगर आप देखते हैं? तो शॉर्ट फिल्म में एक मैसेजिंग रहता है, जो पूरा एक जो मूवी जो 2-2.5 घंटे का मूवी जो रहता है उसको पूरा शॉर्ट करके एक वी आर पोर्ट्रेइंग अ पर्टिकुलर मैसेज इन लेस देन 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स, जो सीरियल में नहीं होता है। सीरीज में आप कंटिन्यूएशन रखते उसको हो। कंटिन्यू 5-6 सीरीज हम देखते हैं। हाँ जी। तो आपने अगर एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मनी हाइस्ट तो आपने देखा होगा। मनी हाइस्ट पहला सीजन जो आया था वो एक्चुअली फ्लॉप था, कोई देख नहीं रहा था। जब उन्होंने स्पेन में ये सीरीज लॉन्च की थी टेलीविजन पे, इट वाज अ फ्लॉप। तब नेटफ्लिक्स ने इसका राइट्स दे बॉट ओवर एंड दे डिड द डबिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। जिस समय वो डबिंग करके उन्होंने रिलीज किया नेटफ्लिक्स में और जिस तरीके से उन्होंने प्रमोट किया, दैट वाज इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद सीरीज 1 आया है। सीरीज 1 में द ओनली अबाउट 10 एपिसोड्स, और 10 एपिसोड्स के बाद वो कंटिन्यूएशन था। फिर सीजन 2 आया, फिर सीजन 3 आया। सो आप कहना चाह रहे हैं मतलब ब्रांड को आप ब्रांड अवेयरनेस इज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रमोशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके हाँ अंदर। जी। ओके। तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट तो है ही। तो मनी है अभी एक ब्रांड हो चुका ब्रांड हो है, चुका है, राइट। करेक्ट। उसके हर एक कैरेक्टर एक ब्रांड हो चुका है, एंड दे डोंट नो देयर रियल नेम्स, दे ओनली नो देम थ्रू दैट सिटी नेम्स व्हाट दे हैड नेम्ड देमसेल्फ फॉर। यस। अभी आप लोग वेब सीरीज कर रहे हैं, मेरे काफ़ी व्यूअर्स भी है, वो काफ़ी क्वेश्चन पूछेंगे आप एक्टर्स किस तरह से हायर करते हैं? देखिए, हम लोगों का एक ग्रुप तो है ही, प्लस वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ ऑडिशंस एंड वी कीप मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, फ्रेश न्यू फेसेस, फ्रेश न्यू टैलेंट हम लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इन लोगों को देयर एंड दोज पीपल आर नोन टू अस इन सम और द अदर वे। वो कहीं ना कहीं से सारा काम होता है आप लोग रेफरेंसेस से, प्लस वो शायद से ऐसे हो सकते हैं कि आपके ही ऑफिस में कोई हो सकता है, मतलब अगर इफ आई कीप कमिंग टू योर ऑफिस एंड देयर माइट बी अ पर्सन हु नोज व्हाट आई एम डूइंग एंड ही इज डूइंग अकाउंटिंग, उसको मतलब उसका रोजी रोटी अकाउंटिंग है, बट ही हैज़ अ पैशन टुवर्ड्स राइटिंग स्टोरीज। सो वो मुझे फ़ोन करेगा, सर एक दिन आपको मिलना है, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट सम स्क्रिप्ट। ऐसे ही एक एग्जाम्पल हुआ है मेरे साथ। ओके, ग्रेट। कैन यू शेयर दीज एग्जांपल्स? Yes, that example was I used to quite often go to Royal Orchid Old Airport Road. ओके। वहाँ पे एक बंदा है, मैंने ना उससे बात की है ना उसने मुझसे बात की है रॉयल ऑर्किड में, बट एक दिन मुझे फ़ोन करता है एंड देन ही सेज, सर आपसे मिलना है मुझे। मैंने, आप कौन? तो मैंने बोला, सर मैं यहाँ पे काम करने वाला अकाउंट हैंडल करता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है आप आ जाओ, क्योंकि मेल में उनका 2-3 बार वो अकाउंट्स के डिवीज़न के हैं, तो इसलिए मुझे मालूम है कि उनका नाम क्या है। तो वो आए, मुझसे मिले, तो उन्होंने बोला, सर मैं अकाउंटेंट हूँ, बट मेरा पैशन 2 साल में जो पैंडमिक हुआ था, मेरा पैशन था लिखने का, मैंने 5 स्टोरीज लिख दी है, आप देखिए अगर इसको कुछ कर सकते हैं। मुझे मॉनेटरी की ज़रूरत नहीं है, बट अगर वो हेल्प करता है और मुझे आप अगर क्रेडिट्स देते हो तो आई हैव नो प्रॉब्लम्स। तो मैंने बोला ठीक है, वो लेके आओ स्क्रिप्ट। तो वो लेके आया, तो मैंने उसको बोला, स्क्रिप्ट लेके आने के पहले मुझे सिनॉप्सिस, तुमने लिखा क्या है शॉर्ट फिल्म में, क्या लिखा है, उसका एक छोटा सा पैराग्राफ बनाओ और मुझे भेज दो। तो उसने बना के भेज दी इमीडिएटली। तो मैंने देखा, फिर मेरे पार्टनर जो है उनको भी दिखाया, क्योंकि वो तो प्रॉपर मूवी इंडस्ट्री के हैं। 2 लोग जो मेरे पार्टनर है, एक तो फुल फ्लेज्ड एक्टर है, एस्टैब्लिश्ड एक्टर है, दूसरे ही इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ डिफरेंट शॉर्ट फिल्म्स एंड वेब सीरीज। अभी तो एक मूवी भी आ रहा है जो अभी राउंड्स ऑफ फिल्म फेस्टिवल कर रहे, तो वहाँ से भी है। तो और उनको आइडिया है। मेरा क्या है, मैं मेन मार्केटिंग देखता हूँ, मैं ब्रांडिंग देखता हूँ, मैं
ब्रांड्स को देखता हूँ, ये लोग क्रिएटिव वाले हैं। तो इनको दिखाया वो सिनॉप्सिस, वो बोलते हैं कि ब्रिलियंट, बुलाओ। उनको बुलाते हैं, फिर बात करते हैं। तो बुलाया तो उसको, फिर हम लोग मिले, फिर बातचीत हुई, फिर उसके बाद देन आफ्टरवर्ड्स वी सेड लेट्स डू इट। तो सर, हाउ डू वी डू इट? आई सेड यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज वी विल गिव यू द क्रेडिट्स. If in case we are making profits out of it, we will pay you also. So we are going to release this on YouTube and different other channels. सो आप कहना चाह रहे हैं मतलब कि अपॉर्चुनिटी तो कभी भी मिल सकती है, आपको उसको देखते रहना पड़ता है कि मुझे कब उसको ग्रैब करना है एक्चुअली। सो दिस इज ग्रेट इनसाइट इन टुडेज पॉडकास्ट की एक्चुअली अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब किया जाता है। और मैं कुछ क्वेश्चंस हैं, एक दो कुछ व्यूअर्स ने काफ़ी इंटरेक्ट किया है, पूछा है कि वन क्वेश्चन इज अबाउट इट कि जो ब्रांड बिल्डिंग है और ब्रांड रिकॉल वो क्या होता है? देखिए, ब्रांड बिल्डिंग जो बोलते हैं, आप एक बार अगर एक ब्रांड, से फॉर एन एग्जांपल आप ले लो, कोई भी ब्रांड लो, फॉर XYZ पेंसिल, अगर वो ब्रांड को आप लेके आते हो मार्केट में, आप उसको बिल्ड कैसे करोगे? उसका एक TG होगा, से आप बोल दीजिए कैनन का कैमरा, कैनन का कैमरा एक ब्रांड है, वो समझ लीजिए। अगर वो एक ब्रांड नहीं होता और वो नया प्रोडक्ट होता, तब क्या करते? उसको लेके जाते ना मार्केट में, मार्केट में लेके जाते, आप लोगों से बात करते, आप उसके बारे में, फीचर्स के बारे में बोलते, उसका कैमरा क्वालिटी के बारे में बोलते, उसका स्टैंड बाय टाइम के बारे में बोलते हो, तो वो सभी बोलोगे। उसमें और निकॉन में फ़र्क क्या है? आप वो भी निकालोगे कि निकॉन में ये है, कैनन में ये है, दीज आर द फीचर्स। तो दैट इज़ वन स्टेप टू द ब्रांड बिल्डिंग, बट वहाँ ख़त्म नहीं होता है ना, खत्म नहीं हुआ। तो वो कैनन जाएगा, फिर उसके बाद वो करेगा बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स, फिर बहुत सारे एक्टिविटीज़ करेगा, डिजिटली, नॉन डिजिटली, ट्रेडिशनल वे, सब करेंगे। ब्रांड बिल्डिंग उससे होता है, जहाँ आप ज़्यादा उसी ब्रांड को देखते रहोगे, आपका बाइंग पावर ज़्यादा हो जाता है, बट वो होता है ओनली अर्बन सेगमेंट में। ग्रेट सर। सो आपकी जर्नी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो आप कुछ एंटरप्रेन्योर्स अगर इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? उनके साथ क्या पैशन रहना चाहिए? क्या चीज़ उनको फॉलो करनी चाहिए? देखिए, जो भी आप बनाते हो, इट कैन बी अ स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पेंसिल भी बनाते हो या पिन भी बनाते हो, उसको पूरा you have to give your whole and soul to it. Right, absolutely right. And once you give the whole and soul, and you have to believe in that product. If you don't believe that product, then I don't think you will be able to sell that product also. Absolutely. So that is something which is important. If you believe in that product and you do your marketing properly, to the right channel, to the right people, and to the right audience, I'm sure you'll be able to do wonders with your products or your services. सो शार्क टैंक इंडिया के बारे में भी अगर थोड़ा बात करें, अगर आप देख रहे हो इस एपिसोड को, तो क्या आप फंड रेजिंग के लिए जाते हैं या फिर आप खुद ही ये सब आपका प्रोडक्ट है जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट है सर? सी, हमारा प्रोडक्ट तो है नहीं, हमारा सर्विसेज है। तो शार्क टैंक इंडिया मैंने पूरा सीजन देखा है, बहुत सारे दोस्त उसमें जजेस भी थे। सो दैट doesn't mean that I can go there because I am not a product related company. आपने, अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो आप जाते हो, या सर्विस भी हो सकता है, जो वहाँ पे एक इंश्योरेंस कंपनी आता है जो इंश्योरेंस और लोन्स दोनों प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ गुड, बट एट द सेम टाइम टुडे दे वेंट टू शार्क टैंक. They spoke to different sharks who were there. But does that really need? Is that really needed? You need to justify yourself first before going to Shark Tank or any other investors. कि आपको उस पैसे की ज़रूरत है या नहीं है। Absolutely right. देखिए, वो चीज़ ऐसा भी है कि हाँ, there are multi crore projects. आप अगर ब्रूअरी के बारे में बात करो, आजकल द ट्रेंड इज अबाउट ब्रूइंग बियर एंड ब्रूइंग ब्रूअरी.
तो सब जगह पे आपको, हर जगह पे, बैंगलोर में तो सबसे ज़्यादा ब्रूवरी है और वर्ल्ड बिगेस्ट ब्रूवरी बैंगलोर में है। बैंगलोर में करेक्ट। तो वो वाला अगर खड़ा करना है आपको, तो यू नीड क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीज टू बी पम्प्ड इन। वो अकेले बंदे से तो नहीं होगा। तो दैट टाइम यू विल गो फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स उस समय जब इन्वेस्ट करते हैं उनको वो हेल्प करता है, क्योंकि दे गेट इक्विटी इन द कंपनी, दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, दे आर नॉट डूइंग इट, द मेन गाइज आर डूइंग द वर्क एंड दे आर अर्निंग इट, एंड इट्स अ बिगेस्ट बिजनेस व्हाट यू कैन थिंक ऑफ। लिकर हो या ब्रूइंग बिजनेस, brewery is the next in thing in India. So when that is happening, then I'm sure there's a lot of things. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच टू कमिंग इन द पॉडकास्ट। इट्स माई प्लेजर टू हैव यू हियर एंड आज काफ़ी अच्छा लगा। सो मैं अपने व्यूवर्स को बता देना चाहता हूँ कि आज के जो पॉडकास्ट में हमने सीखने को जो मिला वो बात यह है कि अगर अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आप देख रहे हैं, तो आप इजीली उसको अनलॉक कर सकते हैं, उसको ग्रैब कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो मत छोड़िए, पेशेंस रखिए, काम में पकड़े रहिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कोई भी आप काम कर रहे हैं अपना सब कुछ दे दीजिए, सक्सेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। अभिषेक व्यास साइनिंग ऑफ।